औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। हम शब ज़रबत में दाखिल हो गए और 18वीं का दिन तमाम हुआ और शब 19 में हम इस तरह से आ पहुँचे कि हर दो एतबार से बड़ी अहम रात है। एक इफ्तिताह है शब-ए क़द्र का और दूसरे वो आदम व आलम में हस्ती कि जिसका कोई नज़ीर नहीं, जिसका कोई मिसल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, वो इस शब के ख़त्म होते होते अपने लहू की सुर्खी को शफ़क़ की सुर्खी में शामिल कर देगा। ये बड़ी अजीब रात है, क़यामत ख़ेज़ रात होती है ये। इसकी अहमियत को मैं चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग आश्कार करें अपने बच्चों पर और आने वाली नस्लों पर। यानी एहतमाम इस शब का यकीनन आप अपने आप को मुनहमिक रखते हैं इबादतों में, मगर उसके साथ साथ इस अम्र को भी पेश नज़र रखिए कि हमारा रवैया क्या हो, हमारी नशिस्त व बर्खास्त क्या हो, हमारा तर्ज़ अमल क्या हो। ये बातों को फ़क़त किताबों तक महदूद न रखें बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इसलिए कि ये अहकाम में हुक्म है, ये किसी वाइस की नसीहत नहीं है, ये किसी मुकर्रिर या बोलने वाले की कोई आपको सलाह नहीं है, बल्कि आदाब हैं। जैसे कि आपको मालूम है मफातिहुल जिनान को खोलें आप तो फ़क़त आमाल माह रमज़ान नहीं, आदाब भी उसमें शामिल हैं। और जहाँ आदाब होते हैं तो वहाँ पे ज़िंदगी बनती है। हमारे पास बाबु ज़ियारात में ज़ियारत के नक़ल होने से पहले आदाब ज़ियारत का पूरा चैप्टर है, उसको समझिए, उसको देखिए। ये नहीं है कि हम ये समझ लीजिए कि 21वीं सदी के पहले रुबा को ख़त्म कर रहे हैं तो जो हम चाहेंगे और जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अकीदा आपका है वो अकीदा वैसे ही रहेगा।
आपको अपने आप को बदलना है। अकीदा आपकी तबीयत के एतबार से नहीं बदलेगा। तो अब जब हमारे पास ये हसास मौजूआत होते हैं ना इस तरह की शबों में, तो एक नहीं, दो नहीं, कोई 4 मुस्तकिल यहां पे मजालिस का सिलसिला होगा। 4। आज की रात आपके लिए आजमाइश यूं भी है कि शब ज़रबत में आप दाखिल हो रहे हैं। इदारे ने ये चाहा कि आप महसूस करें इस शब को, तो लिहाजा ये मजलिस इस वक्त हो रही है और उसके साथ साथ मजलिस के बाद आप अमाल करेंगे। अमाल की बजावरी लाजिम है। और फिर याद रखिए कि आने वाली 3 तकरीरें, जाहिर है कि ये अब दिन आ जाएगा 19, 20 और 21 का, वो बाइने ही उसी तरह से होंगी जिस तरह से होती चली आ रही हैं। यानी हमको अपने आप को क़ब्ल इफ्तार इन मरासिम अज़ादारी के साथ कुछ इस तरह से अपने बरनामे को अदा करना है कि सोसखानी भी हो, मजलिस भी हो, नौहा खानी भी हो और आखिरी दिन तो ज़ाहिर के जुलूस का भी तस्करा है। तो जिस कदर मुमकिन हो सके तशरीफ लाइए, देखिए, बैठिए। और फ़कत ये मजालिस का सिलसिला ऐसे नहीं है बल्कि एक दूसरे से ताज़ियत कीजिए। ये अज़ाइया माहौल है। इसमें जैसे कि आप किसी जश्न में आते हैं तो एक दूसरे को तहनीयत देते हैं, आप तबरीक देते हैं, वैसे ही किसी मजलिस में आप आए तो आपको ताज़ियत करना है, एक दूसरे को ताज़ियत देना है। इसलिए कि यही हमारा शेवा है, यही हमारा तरीका है। ये बातें कहने के लिए मैं इसलिए भी आमादा हुआ कि ये वो मजलिस है कि जिसमें वक्त की कैद नहीं है, कम से कम आज की हद तक। कल परसों और फिर ज़ाहिर है कि उसके बाद मेरे पास एक मुक़य्यद वक्त में मैं बहरहाल अपने आप को पाबंद पाता हूँ। लिहाजा आज जो बात हो रही है वो फिर दोहराई नहीं जाएगी। तो इसकी कद्र को जानिए, इसकी अहमियत को जानिए। आपको मालूम है कि इस शब के ताल्लुक से आमाल की बजावरी में किस तरह से आपको यानी उन जालिमीन पर मलामत नहीं लानत करना है कि जिन्होंने फकत ऐसा नहीं है कि किसी एक को नहीं, सरकार रिसालत माप को जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से कलिमात हैं कि वो रात भर आपकी जबान पर जारी रहें, किस तरह से आपको अस्तगफार पढ़ते रहना है, किस तरह से अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो रातें हैं कि जिसमें पूरे तौर पर आपको ये सहूलत दी जाती है। यानी इसका मतलब यह है कुछ दरवाजे हैं जो खोल दिए जाते हैं फकत इसलिए कि कोई है अगर पुकारने वाला तो पुकार के देखे, कोई है अगर आवाज देने वाला तो आवाज दे के देख ले। देखो कि हम किस तरह से तुम्हारी दुआओं को कबूल करते हैं, उसकी बारगाह में दुआएं मुस्तजाब कैसे होती हैं। और फिर यही नहीं, हम दुआओं को ऐसे नहीं करते जब तक कि हम अव्वलो आखिर दुरूद में उसको पाबंद न कर दें और उसके बाद अब हम कहें कि परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल कर। यूं हमारी जिंदगी है जो गुजर रही है और इसी तरह से गुजरेगी। मैं अपने मजमून पे बाकी हूं। सूरह माइदा हमारा उन्वान है और उसमें जाहिर है कि मुझे बहुत देख समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए कि तूलानी सूरा है, मगर मैं चाहता हूं कि बच्चों तक कम से कम वो उन्वानात पहुंच जाएं
कि जिसको कहा यह गया है कि सूरह मायदा का मदार इन आयतों पर है। तो आज की हद तक याद रखिए, बल्कि मैं आपको आज से लेके 21 रमजान तक के अपने बरनामे की खबर दे दूं। एक तो यह कि आज हम गुफ्तगू करेंगे आये वसीला पर। याद रखिए, आये वसीला 35वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ये 35वीं आयत है मायदा की। कल हम गुफ्तगू आये इर्तिदाद पे करेंगे। ये वो मौजू है मायदा का, बड़ा अजीब मौजू है कि ये बतलाया गया है कि देखो पलटने वाले पलट जाते हैं, फिरने वाले फिर जाते हैं, मुंह मोड़ने वाले मुंह मोड़ लेते हैं, मगर जिसे खुदा दोस्त रखता है और जो खुदा को दोस्त रखता है वही हमारे लिए काफी है। ये है आये इर्तिदाद। उसके बाद आप देखेंगे एक आयत अब मैं अपने उन्वान में शामिल करूंगा और जाहिर है कि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और वो है आये विलायत। वो भी याद रखिए, ये हमारी सिलसिले की मजालिस की तीसरी आयत होगी, और आखिरी मजलिस जो होगी उसमें हम हर कीमत पे आये बल्लिग पर गुफ्तगू करेंगे। मैंने पेशबंदी की है फ़कत इसलिए कि हमारे सुनने वाले फ़कत यही नहीं है कि वो कुरान की तिलावत और क़िराअत करते हैं, नहीं, बल्कि उनकी बड़ी निगाह है, तफसीर तर्जुमे पर भी बड़ी निगाह है। तो अगर मैं पहले से ऐलान कर रहा हूं, कुछ आप भी पढ़कर आइए और कुछ मुझसे भी सुनिए कि बहैसियत तालिब इल्म मैं क्या रुख इख्तियार करता हूं इन तकारीर में। जाहिर है कि यह सबके लिए कुरान खुला हुआ है, फकत मेरे या आपके लिए नहीं है। अब तौफीकात की बात है कि कौन किसको वसीला समझ रहा है। यह है आज का मौजू। यह आज का मौजू है, साहिबाने ईमान से गुफ्तगू है। पहले तो यह समझ लीजिए कि ईमान वालों से गुफ्तगू, बेईमानों से गुफ्तगू नहीं है। जिद को भी तो कभी समझिए ना। ऐ ईमान वालों, ये तो कुरान कह रहा है। जाहिर है कोई तो ऐसा तबका होगा ना जो बेईमानों पर भी मुश्तमिल होगा, तभी तो कहना पड़ा ऐ ईमान वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, ऐ ईमान वालो, ऐ वो कि जो ईमान रखते हो। देखो, तकवा को अपना शिआर बनाओ, परहेजगारी को अपनी जिंदगी में हर कीमत पर लाजिम जानो, अल्लाह का खौफ दिल में रहे, मासियत से दूर रहो, इज्तिनाब करो। ये है वो तकवा जो साहिबाने ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों सूरतों में देख लीजिए, ईमान वाला होगा तो वो बातकवा होगा, जो बातकवा होगा यकीनन ईमान वाला होगा। ये दोनों चीजें तौअम हैं। उसके बाद बेअख्तियार कैपेसिटी को देखा। अब देखिए, ये कुरान है और कुरान जिम्मेदार है। ईमान वाले वो ईमान वाले जो तकवा को शिआर बनाते हैं। अब उनकी कैपेसिटी कहां है? याद रखिए, तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। कैपेसिटी इतनी है कि ये अब जुस्तजू कर सकते हैं, ये उस राह में आगे बढ़ सकते हैं, ये उसके लिए जोया हो सकते हैं, ये उसकी तलब कर सकते हैं, ये उसके तालिब हो सकते हैं। किसके? वसीले के। वसीले के कोई मानी नहीं है सिवा इसके कि तकर्रुबे इलाही को तलाश करने का जरिया वसीला है। बस ये जहन में रख लीजिए। बरज़ा और रग़बत। अब अहले लुगत ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की है। अब मेरे पास इतना वक्त हो तो मैं इस पर और अंदाज से गुफ्तगू करूं कि क्या सोचते हैं लोग। लेकिन बरज़ा और रग़बत, किसी शय तक पहुंचना जो तुम्हें उस मंजिल पर ले जाए कि जिसके तुम मुतलाशी हो। दुनिया है इंसानों की,
7 अरब इंसानों से अगर यह सवाल किया जाए कि इंतहा में किसको तलाश कर रहे हो, तो वो कहे पैदा करने वाले को। इंतहा में बात कर रहा हूं, इंतहा। यूं नहीं आजकल परसों की गुफ्तगू नहीं हो रही है। इनके नफ्स को टटोलिए, इनके दिल पे हाथ रखिए, इनके दिमाग को पढ़िए और इनको जरा सा देखिए, इनसे कहिए तुम्हारी तमन्ना आखिर बताओ कि जुस्तुजू किस चीज की है। तो यक ज़बां होकर, देखिए यक ज़बां होकर, मुंह से कहे न कहे, दिल पुकारे न पुकारे, जहन में हो या ना हो, मगर कहीं ना कहीं ये एक कसक रहेगी। ये कैफियत की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये कसक रहेगी कि उस तक तो पहुंचूं कि जिसने पैदा किया है। अब आप देख रहे हैं, मगर ये कैपेसिटी किसके पास है? मैंने कहा ये ईमान वालों के पास है, जो तकवा को शिआर बनाते हैं, जो अपना तरीका बनाते हैं, जो अपनी जिंदगी का महवर बनाते हैं। अब उनके लिए तुम जुस्तुजू करो, अम्र के साथ है। तो फिर वसीले की तलाश, मुतलाशी रहो वसीले की, और देखो वह जाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में सही ये पैहम करो, मुसलसल कोशिश हो। मैंने कोई और तर्जुमा नहीं किया है, मैं लफ्ज क़िताल से नहीं बदलूंगा इसको, मैं लफ्ज क़िताल से नहीं, है लिखा हुआ लड़ो, जाहिर है कि लड़ो, तो जाहिर है कि मर भी जाओ, सब कुछ अपने मकाम पर है, मगर याद रखो जाहिदू फी सबीलिही, उसकी राह में, उसके रास्ते पर मुसलसल सही पैहम रहे। और फिर क्यों? नतीजा क्या है? लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। उर्दू के तर्जुमे मेरे सामने हैं, जाहिर है कि मैं जिस ऑडियंस से गुफ्तगू करता हूं वो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, और मिनहाय से मजमूई सभी जानते हैं। याद रखिए, बड़े बड़े तर्जमा करने वाले ने इस आयत के इंतहा पे जाके एक गलती की है। और मालूम है क्या? लअल्लकुम तुफलिहून का तर्जुमा किया है शायद के तुम्हें फला नसीब हो। ईमान वाले, तकवा जिनका मिजाज हो, जो कुर्ब के लिए यानी अल्लाह से तकर्रुब पाने का वसीला तलाश कर रहे हो, मुसलसल सही कर रहे हो, तो नतीजे में गुफ्तगू शायद के साथ नहीं होती है। और ये किया है तर्जुमा साहिब तफहीम कुरान ने। मेरी कोई मकासमत नहीं है, आप समझ रहे हैं, मैं कोई जाती परखाश नहीं रखता हूं, लेकिन अपने सुनने वालों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जरा सा निगाह को वार रखें, खुली निगाहों के साथ पढ़ें, शायद के तुम्हें फला नसीब हो। इतनी मेहनत करवाने के बाद नहीं। सुनिए, ये वहां होता है जहां यह ना मालूम हो कि अल्लाह तक ले जाने वाला कौन है। जिसको जो मिले, ये सब तर्जुमे हैं जो आपके सामने मैं पढ़ता हूं और अपने अंदाज से आपकी खिदमत पेश कर देता हूं। जिसको जो मिले, जो भी जोयाए हक हो, जो भी तालिबे हक हो, जिस सहारे को वो सहारा समझता हो, भाई इतना खुला तो मैंने, यानी इतना खुला तो मैंने दुनिया के किसी कानून को नहीं देखा। ये तो वही रब्बानी है। जिसको जो मिले और वो उसको ये कहे हम तुम्हें अल्लाह से नजदीक ले जाएंगे, तो चूंकि आपने वसीले ही को नहीं समझा, तो आप शायद और बायद में गिरफ्तार रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसको समझिए, इसको समझिए, और अपने में और अपने गैर में फर्क जानो। इस जुमले के बाद आपकी जिंदगी शायद का नतीजा नहीं है। आप समझ, हम इम्कान के नतीजे में नहीं हैं कि वो हो गए तो हो गए, होना था तो हो गए। नहीं, हमको इस तरह से नहीं, जिनके खमीर में विलायत को डाला गया हो। वो होंगे,
वो होंगे कि जिनको फकत आबो गिल में गिरफ्तार किया हो और उसके नतीजे में खिलकत हुई हो। मेरे इमाम सादिक कहते हैं मोमिन फकत आबो गिल से नहीं, हमारी विलायत का नूर शामिल है। समझिए इस बात को, अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबे को समझो। जो अभी किसी यूं समझिए कि आबो गिल से मखलूत हो के फकत तैयार हुए हो, उनसे क्या गुफ्तगू करें, उनसे क्या बात करें। मेरा मासूम ये कह रहा है खमीरे नूरे विलायत है इनकी तीनत में, फिर आबो गिल से रशीद इख्तिलात क्या करते। ये क़िबलागाही का शेर याद आ गया तो मैंने कहा सुनाओ। खमीरे नूर विलायत है इनकी तीनत में, तीनत तीनत मट्टी, तीनत आदत नहीं है, तीनत फितरत नहीं है, वो जौहर है जिससे हम खल्क हुए हैं। उस जौहर में जब विलायत को डाला गया तो ईमान पुकार उठा कि यह है अली इब्न अबी तालिब। यहां से तो खिलकत है, उसके नतीजे में तबीयत है, उसके नतीजे में आदत है, फिर बनती है आपकी फितरत। वो फितरत फिर किसी तौर पे बदलती नहीं है, वो कयामत तक वो ही रहती है। याद रखिए एक चीज को, जहां ये कैफियतें न हो वहां शायद के तुम्हें फला नसीब होगी। और आपके पास एक नाम लेता हूं, फकत मौलाना फरमान अली अलैहिर्रहमा अल्लाहु मकामहू। पूरी आयत का तर्जुमा किया ईमान वालों के ताल्लुक से, परहेजगारी के ताल्लुक से, तकर्रुब इलाही के ताल्लुक से, जिहाद फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से, और उसके बाद का लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम्हें फला नसीब हो, ताकि तुम्हें फला नसीब। आप समझे, फकत आयत के तर्जमे से अकीदा खुल जाएगा। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उलझना नहीं कभी, उलझना नहीं कभी। अब जो मैं आगे सुनाने लगा हूं तो उसके बाद तो वहां अकीदा खत्म हो जाएगा, यहां और पुख्ता होगा। इसीलिए फोकस्ड रहे इंसान और कहे कि बस हमारी नजर एक सिमत में, हम दूसरी सिमत नहीं देखते, हम नहीं देखते, हमारा किबला ही है, हमारा रुखे हयात ही है। जब यही हमारा रुखे हयात है तो हम दाएं बाएं नहीं देखते, इबादतों में दाएं बाएं हम नहीं देखते, हम किसी खोई हुई चीज को तलाश नहीं करते। मेरा अकीदा पुख्ता है, मेरे साथ है। जिसका कुछ खो गया हो वो कभी यहां देखे कभी वहां देखे। हम नहीं टटोलते, इसीलिए हम कहते हैं हमसे ना उलझो, अपनी जिंदगी जैसे गुजार रहे हो वैसे गुजारो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। इसलिए कि हमारा हाल जिससे हमने जिससे अपना हाल जोड़ा हुआ, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। याद रखिए, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। ये जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं आपको, कभी नहीं, न किसी जमाने में जरूरत नहीं हुई। बड़ी बड़े सलातीन आके गुजर गए, बड़ी बड़ी किंगडम्स आके गुजर गई, बड़े बड़े सुल्तान ऐसे ऐसे कि आप कहें कोई खाचार में जा रहा है, कोई सुल्तातार में जा रहा है, कोई सल्जूक में जा रहा है, कोई पहलवी में जा रहा है, कोई हकमंशी में जा रहा है, मगर मैं जिसकी रियासत में जीता हूं वो मोहम्मद व आले मोहम्मद की रियासत।
ये वो जिंदगी है कि जहां फिर हम टटोलते नहीं है कि वसीला कहां है। आप समझे? वसीला कहां है, हम नहीं टटोलते। तो अब अगर कोई ना अबू सईद खुदरी ये कहे कि ये वसीले के लिए सरकार रिसालत माब ने कहा कि ये दरजती फिल जन्नत, ये मेरा दर्जा है जन्नत में। बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, मैं नतीजे पे ले जाऊंगा आपको, मुझे उलझाना नहीं है आपको। दरजती फिल जन्नत, ये मेरा दर्जा है जन्नत में, और कोई नहीं। इब्ने शहराशोब ने कहा, अमीर अल मोमिनीन से पूछा किसी ने कि वसीला क्या है और कौन है। देखिए दो लफ्ज याद रखेंगे कयामत तक, अना वसीला तो हूं, मैं उसका वसीला हूं। अब दोनों बातें समझ में आ जानी चाहिए, दोनों बातें यानी पहुंचना कहां तक है। आपने कहा हमको वहां तक पहुंचना है, हमको वहां तक पहुंचना है। कहने वाला कह रहा है अगर वसीला है, मेरा दर्जा है, मेरा दर्जा है जन्नत में, तो इसका मतलब खासान रुसुल में है, खत्मी मर्तबत है। आप समझ रहे हैं? खत्मी मर्तबत है, खासान रुसुल में है। तो वो जो पैदा करने वाला है वो चाहता है कि पहुंचो इंतहा तक। तो अगर इंतहा में वो कह रहा है दर्जती, मेरा दर्जा जन्नत में, तो पहुंचाने वाला भी तो ऐसा हो जो साथ साथ रहो। और समझ रहे हैं? अना वसीला, तो अना वसीला नहीं, बहुत गौर से, छोटा सा एक हर्फ है, हर्फ। मैं वसीला हूं नहीं, मैं उसका वसीला हूं। अना वसीला तो हूं, मैं उसका वसीला हूं। यानी कभी कुर्ब कमाल चाहो, कभी तकर्रुब इलाही चाहो, कभी मंजिल पे जाना चाहो, तो मेरे जरिए जाना, किसी और के जरिए नहीं। कितना महफूज आपको किया है, आप समझ रहे हैं? कितना महफूज आपको कर दिया है मेरे इमाम ने, कि जहां यहां ये जरिया है, ये वास्ता है, और पहुंचना है जो कह रहा है कि दरजती फिल जन्नह, ये मेरा दर्जा है। तो किस एहतियात से ले जाएंगे? नहीं, किस हिफाजत से ले जाएंगे? कि कभी कभी हैरानी होती है कि हर तरह की हवाएं चलती हैं जमाने में, मगर हम मुतासिर नहीं होते। हम किसी मौसम के बदलने से कभी नहीं बदले। आप समझ रहे हैं? यहां घबराहट ये है, कहने वाला कह रहा है जिसको चाहो चुनो। वो कहे कि मैं तालिब हूं किसका? अल्लाह का। जोयाए हक हूं, मैं हक को तलाश कर रहा हूं, उसके पीछे पीछे चल पड़ो। और एक मर्तबा अगर वो पहुंचा दे तो शायद तुम फलाह पा जाओ। आप ये डबल नेगेटिव देखा आपने? इस डबल नेगेटिव को आपने देखा? ये मैंने जरा सा इंप्रोवाइज किया है इसको, कि अगर वो पहुंचा दे। भाई जब आप शायद की गुफ्तगू करेंगे तो मैं अगर मगर तो थोड़ा तो करने दीजिए, थोड़ा तो अगर मगर से काम लेने दीजिए ना। अगर वो पहुंचाने के काबिल हो, अच्छा मुड़ के पूछो पहुंचाएगा कौन? एक नाम तो दो, एक नाम तो दो। खिलाफत को देखता हूं तो खिलाफत अली को देख रही है, तसव्वुफ को देख रहा हूं, तसव्वुफ अली को देख रही है। पहुंचाने वाला कौन है? एक नाम तो लाओ। अरे एक नाम तो लाओ, एक, फकत एक, कि आपके ये है जो पहुंचा देंगे। कितना मोहतरम नाम लाएंगे? ख्वाजा हसन बसरी, हसन मुसन्ना, ज़ैद शहीद, यही तो 4-5 नाम आप लेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन मालूम यह हुआ इनके दर पे भी जाओ, अगर अली के बगैर गए तो धुतकार दिए जाओ, धुतकार दिए जाओ। तुम्हें पूछने वाला भी नहीं पूछेगा। दक्कल बाप करो, अकीदा मुहकम करके करो,
तो ज़ैद शहीद भी दरवाजा खोलेंगे, हसन मुसन्ना भी दरवाजा खोलेंगे, हसन बसरी भी दरवाजा खोलेंगे। लेकिन इनसे मुंह मोड़ के आए तो वो ये कहते हैं कि देखो अगर इनसे मुंह मोड़ के आते हो तो याद रखो मेरा दरवाजा खुलने वाला नहीं है, इसलिए कि खबासतों के लिए दरवाजा नहीं खुलता है, तहारतों के लिए जरूर खुलेगा। फिक्र में अगर खबासत आ जाए, आप समझ रहे हैं, फिक्र अगर पोल्यूट हो जाए, पोल्यूशन करप्शन की तरफ ले जाएगा, तो मालूम यह कि वहां पे दरवाजे नहीं खुलते, दरवाजे बंद हो गए। अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, उसी का दामन थामना है, उसी के दामन के साथ वाबस्ता रहना है, उसी के साथ हमको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, वरना तो न वसीला समझ में आएगा। और जाहिदू फी सबील ही की जब गुफ्तगू आई तो वहां गुफ्तगू कर रहे हैं कि इंसान चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। मौलाना मौदूदी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मैंने, लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मैंने, याद आ गया तो मैंने कर दिया। यानी ऐसा लग रहा है जैसे 4 अदद महाज है कि खुले हुए हैं और उनको उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ये कहते हैं एक शैतान है जो अपने लश्कर के साथ आमादा है, बहका रहा है। दूसरा इंसान का अपना नफ्स है जो उसको बहका रहा है। तीसरे खुदा फरामोश इंसान है जो दूसरे इंसानों को बहका रहे हैं। चौथी चीज कि वो तमद्दुनी सियासी निजाम, ये बहुत गौर से सुन लो, बहुत गौर से सुनो, वो तमद्दुनी और सियासी निजाम के जो खुदा के कानून पे नहीं बल्कि बगावत के नतीजे में कायम हुए। तो मुझे और क्या चाहिए था मायदा में? मुझे मायदा से और क्या तोहफा लेना था कि हक जबान पे आ गया। इसका मतलब जो खुदा के कानून से मुंह मोड़े वो बागी है और अमल बगावत का है। चौमुखी लड़ाई इंसान लड़ रहा है। उन्होंने कहा जाहिदू फी सबीले ही में इंसान तो इतनी मुश्किल में है कि वो तो लड़ रहा है, एक लड़ाई है कि लड़ रहा है। और उसमें आखिरी चीज कि जहां यानी वो निजाम जो तमद्दुन, और उसके आगे लफ्ज हैरान कर दिया उस लफ्ज सियासी ने। लफ्ज सियासी को तो देखिए, ये सियासी निजाम तो देखो कि ये सियासी निजाम क्या होता है। भाई कहां से शुरू हुआ ये सियासी निजाम? आप मुझे बताइए ना, कहां से शुरू करेंगे? क्या ग्रीक फिलॉसफी उनके पेश नजर है? तो वहां तो तौहीद नहीं है। यह कहां से शुरू हुआ? नहीं, सियासी निजाम बना कैसे? इसकी बुनियाद कैसे पड़ी? ये तो बताओ कि कहां पड़ी इसकी बुनियाद। मालूम है इसका जवाब कोई नहीं देगा। बस इतना उन्होंने दिल के फपोले फोड़े कि उन्होंने कहा कि यानी जिसके नतीजे में बगावत हुई है। बगावत, अल्लाह अकबर, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं सिफत से मुतासिर नहीं हूं, मुझे मौसूफ लाओ। बागी कौन था? आए वसीला मायदा में है, मायदा में, मायदा में है। इसका मतलब कोई ऐसा हुक्म आया जिसकी तामील यकीनी थी। उस इताअत को एक मर्तबा इताअत करने के बाद 2 लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, या तो मुर्तद हुआ या गुनाहगार होके रह गया। देखिए मैंने अर्ज किया था कुछ ऐसे मामलात हैं जहां बच के जाना मुश्किल है, हमसे कम से कम बच के नहीं जाएंगे आप। ये कोई उर्दू का लिखाई का मुकाबला नहीं है कि जो ज़बान पे आया, जो समझ में आया लिख लिया। कितना उन्होंने, क्या दिक्कतें नजर होगी उनकी कि हो सकता है कि शायद अपनी जमात में ना कह सकते हो, मगर उन्होंने कहा एक जमाना आएगा कोई निकालने वाला इस लफ्ज को निकालेगा, कम से कम मेरा अकीदा तो पुख्ता हो जाएगा और मुझे कहने की जरूरत नहीं है जिसे दुनिया कहने में जरा सा पीछे हट रही है, मैं कम से कम लिख के ही चला जाऊं। उन्होंने लिख दिया,
हमने तलाश कर लिया, हमको बागी भी नजर आ गया, हमको बगावत भी नजर आ गई। देखिए ना, ये अक्लमंदों की दुनिया है, ये अक्लमंदों की दुनिया है। तो वहां क्या है? वहां यह है कि याद रखो कुछ नहीं, अब आखिरी मंजिल है इस तकरीर की कि अली इब्न इब्राहिम कुम्मी। इस आयत को जाके जरा देखिए, पूरी आयत को। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत आपको याद होनी चाहिए। ये आयत वसीला है, वाओ सीन ये लाम और ताए मुदव्वरा, वसीला, जिसको आप कहते हैं ना, ते के नुक्ते आपको नजर आएंगे। आप उर्दू में किसी और तरह लिखेंगे, अरबी में इस तरह से लिखा जाएगा जिस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। वहां पे बेइख्तियार इतनी आयत है ना, मैंने इससे मुख्तसर किसी आयत की तफसीर शायद मैंने नहीं देखी है। अली इब्न इब्राहिम उम्मी ने जब इस आयत की तफसीर लिखी तो 3 लफ्ज हैं, और वो 3 लफ्ज सुन लीजिए, और वो 3 लफ्ज सुनिए। क्या कहा मैंने? वसीला क्या है? उसकी बारगाह में तकर्रुब पाना, तकर्रुब पाने की जुस्तजू करना। कुछ नहीं लिखा, कहा युकर्रिबू इलैहि बिल इमाम, उसकी बारगाह में नहीं, खुदा की तरफ अप्रोच करना। अप्रोच, वो कह रहे हैं विद इमाम, विदाउट इमाम नहीं। इस उसूल को समझो, इस उसूल को समझ लो और अपने आप को और पुख्ता कर लो। अल्लाह से तकर्रुब पाना, इससे ले लो, उससे ले लो, उसके घर चले जाओ, इसके घर चले जाओ, नहीं, इमाम के साथ। और उसकी दलील यह है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, एक दिन आएगा हम सबको उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। मेरी बात समझ रहे? अगर ये लफ्ज अकीदे का है तो इतना पुख्ता करो कि जब उठाए जाओ तो कोई इमाम हो, इमाम। और अगर ये फकत आप ये समझ रहे हैं कि ये इजाफी गुफ्तगू है तो फिर तैयार रहो, क्योंकि उसूल ये है, देखिए बहुत गौर से सुनिए, उसूल है कुरानी, ये दावत उनको दी जाएगी जिनका कोई इमाम होगा। यौम नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हम दावत देंगे वो दिन इन इंसानों को उनके इमामों के साथ। तो याद रखिए, ये जो आयत जहां जाके अपने आप को इंतहा पे पहुंचा रही है, खुदा गरीक रहमत करे अली इब्न इब्राहिम कुम्मी को, कि उन्होंने कहा नहीं, उसकी बारगाह में तकर्रुब पाना है इमाम के साथ। देखिए, इमाम के साथ शेर सुन लीजिए क़िबलागाही का। रशीद, मेरे तारुफ में देर क्या होगी? रशीद, मेरे तारुफ में देर क्या होगी? मैं आऊंगा सरे महशर मेरे इमाम के साथ। अब इस अकीदे में ना कोई तारुफ की जरूरत है, ना किसी तारीफ की जरूरत है, ना किसी उर्फियत की जरूरत है, ना मारूफ और गैरो मारूफ की गुफ्तगू है। आओ ना उसके साथ, उसके साथ आओ, उसके साथ आओगे खुद ही पहचाने जाओगे, क्योंकि उसके साथ ऐसे वैसे नहीं आते, उसके साथ ऐसे वैसे नहीं आते। जब उसके साथ ऐसे वैसे नहीं आते तो ना इस दौर में, ना गुज़िश्ता दौर में, ना आइंदा किसी दौर में कोई नहीं आएगा, यकीन करो। तो अब जब मैं कहता हूं ना कि ये कयामत की रात है, तो जरा जहन को अपने बताइए और झिंझोड़िए कि क्यों कहा मैंने। ये ज़र्ब किसको लगी है आप समझ रहे हैं? किसी फर्द वाहिद को नहीं, जिसका जमानों ने इंतजार किया है बउनवाने विलायत, बउनवाने विलायत जिसका दुहूर ने इंतजार किया है, सदियां जिसकी मुंतजिर रही हो, उसको आपने
ज़र्ब लगाई। क्या समझते हैं आप, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? मलय आला में क्या हंगामा बरपा होगा? कुछ अंदाजा है आपको? नहीं, नहीं, मुश्किल है, समझना ही मुश्किल है। इसलिए कि इस अंदाज से कभी मेरे मौला ने नहीं समझाया है। बस इतना कहा है, इतना कहा है, मारने वाले ही से पूछ के कहा है कि क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? देखिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है। पेशवा नहीं है, पेशवा रहनुमा नहीं है, कायद नहीं है, रहबर नहीं है। क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? ये फिक्रे को याद रखिए, ये फिक्रे को याद रखिए। और उसके बाद आ जाइए इस शब के ताल्लुक से, यानी जहां खुद तारीख में लिखा है कि रमजान का चांद आया है और आपने अपने शहीद होने का तस्करा कर दिया है, जाम शहादत के पीने का तस्करा कर दिया है। और अजीब बात है, अजीब बात है और अजीब तरीका है। कहते हैं कि फर्जंदानो दुख्तरान, एक एक दिन एक एक के घर पे जाके आपने इफ्तार किया है, एक एक दिन एक एक बच्चे के पास जाके। और आज की शब शहजादी उम्मे कुलसूम, शहजादी उम्मे कुलसूम, रिवायत से पढ़ रहा हूं, आपके पास होना चाहिए वो किताबें मकातिल की कि जहां पे ये तस्करा लिखा हुआ है कि बेचैन है, बेकरार है, आता है वक्त इफ्तार का तो बेटी ने रोटी और नमक के साथ एक लीवान शीर भी रख दिया, एक जामे शीर भी रख दिया, एक दूध को कासे में डाल के रख दिया। कुछ नहीं, बेटी को बुलाया और बुला के कहा, बीबी सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे बाप ने कभी भी 2 तरह के अनवा के साथ इफ्तार किया? और उसके बाद का ये जुमला है कि उम्मे कुलसूम जामे शीर को उठा लो, रोटी नमक के साथ, कहते हैं नमक से इफ्तार, और उसके बाद जो आपने गिजा को तनावुल किया है वो रोटी और नमक है, ये गिजा है, चंद ही लुक़मे लिए हैं। और उसके बाद एक मर्तबा सहन में आ गए, आसमान को देखा, और जब आसमान को देखा तो कुछ नहीं, बस जबान पे यही जारी है, परवरदिगार वो रात आ गई, वो रात आ गई जिसका तूने वादा किया था और जिसका मैं मुंतजिर हूं। बेटी आई, जाहिर है अब इतना कहा, बाबा बार बार आप सहने खाना में जाते हैं, बार बार आप दर दौलत में आते हैं, आखिर क्या बात है बाबा? कहा बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लिकाए रब मतलूब है। देखिए क्या अजीब लफ्ज है ये, लिकाए रब, खुदावंद अली आला से मुलाकाती होने का वक्त आ रहा है। लिकाए रब की मंजिलें हैं जिसको अली तय कर रहे हैं। एक मंजिल पर अपनी इबादतों में मशगूल हुए, एक पहर गुजरा, कहते हैं बाहर बाहर सन्नाटा है, और उस सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे कि जंजीरों की झनकार की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है जैसे लोग नियाम से तलवारें निकाल रहे हैं। बेइख्तियार दरवाजे पे गए, दरवाजे को खोला और बेइख्तियार ये पुकार के कहा, ये कौन है जो रात के इस पहर में यहां पर है? कौन है ये? तो बेइख्तियार एक शख्स आगे बढ़ा, कदमों को बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा, मौला, हाथों को जोड़ के, मैं हुज़ैफ़ा यमानी हूं, मैं हुज़ैफ़ा यमानी हूं मौला। क्या बात है हुज़ैफ़ा, इस वक्त क्या कर रहे हो? मौला मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं और आप ही से सुन रहा हूं, आप अपनी शहादत पर इसी महीने हमें मुत्तला कर चुके हैं। मौला हिफाजत के लिए गुलाम आ चुके हैं, मौला मुहाफिजत के लिए हम आ चुके हैं। कुछ नहीं कहा और नजदीक बुलाया, आहिस्ता से कहा, हुज़ैफ़ा मेरे हक की कसम, तुम्हें मेरे हक की कसम, जाओ
चले जाओ, खुदा मुहाफिज है, खुदा निगरान है, खुदा निगहबान है, ये कह के हक की कसम दे के हुज़ैफा को रुखसत किया। मुसल्ले पे आए, कहते हैं कुछ देर और गुजरी, एक मर्तबा अब तैयारी का ये आलम है कि कभी यमीन पर, कभी यसार पर, कभी खल्फ पर, कभी वरा पर निगाह डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहुंचे दरवाजे के नजदीक तो जंजीर दर ने कमर के गिर्द अपने आप को हमायल कर दिया, गोया फकरे दाऊद से ये कहती हो मौला न जाइए, जमाना पुराशोभ है, मौला न जाइए, जमाना पुरज़ कतर है, मौला न जाइए। जंजीर दर को आहिस्ता से अलग किया, अलहदा किया, नहीं मालूम मुलय्यनुल हदीद है। कौन है? मुलय्यनुल हदीद है, जिसकी हाथों पे जुल्फ़िकार आती है। एक मर्तबा क्या कहा होगा, जंजीर दर ने अपने आप को खामोशी से अलग किया, मुड़ के बकत बेटी से सिर्फ इतना कहा, बेटे अब कुछ दिन ऐसे आने वाले हैं कि जिसमें तुम्हें अपनी खबर ना होगी, तो बस याद रखो ये कुछ परिंदे हैं, ये मुर्गाबियां हैं, ये बतें हैं। मैं समझता हूं कि ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा, देखो इनको आजाद कर दो, इन परिंदों को आजाद कर दो। मेरे मौला जमीन पर निगाह आपकी, आसमान पर निगाह आपकी, अतराफ व जवानिब में निगाह आपकी। आप क्या मंजिल पर हैं कि जहां खुदा हाफिज करके एक मर्तबा गए। उलमा ने लिखा है, मैं नकल कर रहा हूं रिवायत को, याद रखिए रिवायत को नकल कर रहा हूं। एक मर्तबा सूए मस्जिद चले, देखा, महसूस किया कुछ फासले से कदमों की चाप है कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रही है। मुड़ के कहा कौन है? कदमों को बोसा दे के कहा बाबा आपका बेटा हसन मुश्तबा। हसन मुश्तबा, मैं क्या अर्ज करूं आपसे, किस तरह से, किस अंदाज से हसन को कहा, हसन अभी वक्त नहीं हुआ, अभी वक्त नहीं है, जाओ बेटे जाओ। गए, कहते हैं मस्जिद में गए, शमें जल रही थी, कहते हैं शमों को गुल करना शुरू किया। एक तरफ देखा तो देखा एक मलून है कि वो मुंह के बल लेटा हुआ है, एक मर्तबा ठोकर मार के कहा मैं अपने काम के लिए आ चुका हूं, तू भी अपने काम के लिए तैयार हो। हाँ मेरे मौला, हाँ मेरे आका, या अमीरुल मोमिनीन, या अली इब्न अबी तालिब, किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, नहीं किस तरह से अपने कातिल को तैयार कर रहे हैं कि देखो आ जाओ, वो मंजिल आ गई। किस्सा मुख्तसिर गए गुलदस्ता अजान पे, कहते हैं ऐसी अजान अव्वलीन व आखिरीन में किसी ने नहीं सुनी। जो अजान दी गई थी, एक मर्तबा उसकी किबरियाई का बयान किया, किबरियाई के बाद एक मर्तबा उसकी अजमत का तस्करा किया, झुके। एक मंजिल आई कि उसकी पाकीज़गी का, उसके मुनज़्ज़ा होने का ऐलान, अभी गए ही थे सजदे में, एक तलवार चली, तलवार का चलना था, बेइख्तियार मेरा मौला सर पकड़ के बैठ गया, एक हंगामा बरपा हुआ, दौड़ते हुए असहाब आए, कातिल भाग निकला, कुछ नहीं, हसन मुश्तबा से कहा नमाज को मुकम्मल करो, नमाज को मुकम्मल किया। और एक मर्तबा कहते हैं कुछ दूर चल के बैठ गए, खाक को उठाया, सर पे डाला, व मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मट्टी को वो बुलंदी दी, वो अजमत बुलंदी दी कि आखिर में तस्करा कहा तुझी से खल्क़ किया गया है, तुझी में ले जाया जाएगा, तुझी से उठाया जाएगा। एक मर्तबा चलने के काबिल नहीं रहा, फातेह खैबर चलने के काबिल नहीं रहा। एक गिलीम आई, गिलीम में हसनैन ने बिठाया, पकड़ा इधर से उधर से। अब जब पहुंचे दरे दौलत नजर आया, बैतुल शरफ नजर आया, तो कुछ नहीं, किसी ने आके कहा मौला
ज़ैनब ये कहती है अब अगर बाबा नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगी। हुसैन को कहा छोड़ दो, मैं खुद अपने कदमों से चलता हुआ आया था, मैं खुद चलता हुआ जाऊंगा। देखिए यहाँ अमीर कायनात है, यहाँ पे अमीर अल मोमिनीन है, और वहां दरवाजे पे दुख्तर अमीर कायनात है, दुख्तर अमीर अल मोमिनीन है। कुछ कदम रह गए थे, बाबा के आने में ताकीर हुई, ज़ैनब ने दरवाजे को खोला, आके बाप के गर्दन में एक मर्तबा बाहों को डाल के कहा, बाबा किसने हमें यतीम कर। हुसैन हुसैन मातम हुसैन।